कि आप अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं और पब्लिक को आप गुमराह कर रहे हैं कि बीजेपी को हराना है। कैसे बीजेपी को आप हराना चाहते हैं? आपकी लड़ाई खुद आपस में आप लड़ रहे हैं, टिकट के लिए आप लड़ रहे हैं, कुर्सी की लड़ाई आप लड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं कि बीजेपी को हराना है। तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। आप लोगों को जाकर के सवाल करना चाहिए और सवाल कीजिएगा कि आप लोगों का ये कैसा गठबंधन है। मैं कहता हूं कि मैं पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं कि ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। खैर पिक्चर तो हमने देखी नहीं है, लेकिन आप जैसे लोगों से, मीडिया वालों के माध्यम से हमने सुना है कि जवान पिक्चर जो शाहरुख खान ने बनाई है वो बहुत ही क्या नाम कहते हैं कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो एक संविधान में जो वोट का अधिकार है, उस अधिकार को वो बताएं। बहुत ही अच्छी बात है जो उन्होंने एक ऐसी फ़िल्म बनाई जो लोगों के ज़हन को जो है एक हिंदुस्तान में वोट देने का जो आपका जो अधिकार है, आप जो वोट देते हैं उस वोट की अहमियत को आपको समझाया। और ये उसने बताया कि आप वोट देते हैं जिस नेता को, तो उससे आप सवाल भी करना सीखिए। जिस तरीके से आप वोट देते हैं उसी तरीके से आप सवाल भी कीजिए। आपके इलाके में काम नहीं होता, उनसे पूछिए कि आपको जो हमने 5 साल जो जिता करके आपको जो हमने कुर्सी जो दिया, उस कुर्सी का जो आपने फ़ायदा उठाया, आपने महल बनवाया, आपने गाड़ी भी आपने घुमा, तो हमारे लिए आपने क्या किया, ये सवाल आप पूछिए। ये जवान पिक्चर में उन्होंने दिखाया। और मैं कहता हूँ, मैं सीमांचल ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और ख़ुसूसन सीमांचल के लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप जब भी वोट दें, वोट देने के बाद आप उनसे सवाल करना सीखिए। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। संविधान आपको अधिकार देता है। जिस तरीके से आप वोट दे रहे हैं उसी तरह से आपको हक भी बनता है कि आप उनसे सवाल कीजिए। और जब वो आपके पास वोट के लिए आए तो आप उनसे पूछे कि 5 साल में आपने हमारे लिए क्या किया है। ज़रूर आप ये सवाल कीजिए, जो भी नेता आपको, जिस नेता को भी आप चुन करके भेजते हैं। जी, महागठबंधन के दावेदार जो हैं किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से मास्टर मुजाहिद साहब भी हैं और तौसीफ साहब भी दावेदारी कर रहे हैं, और कांग्रेस से तो है ही डॉक्टर जावेद साहब। तो उन लोग अपने ही बीच में महागठबंधन के लिए, सीट के लिए लड़ाई कर रहे हैं। क्या कहेंगे, महागठबंधन है या फिर क्या? देखिए, ये सवाल तो आप मीडिया वालों को उनसे करना चाहिए कि आप लोग जो कहते हैं कि हम लोगों को बीजेपी को भगाना है गठबंधन करके, महागठबंधन, अब इंडिया गठबंधन, और इस तरीके से गठबंधन करके बीजेपी को भगाना, तो आप उनसे सवाल कीजिए। आप जाइए, ज़रूर जाइए, मास्टर मुजाहिद से सवाल कीजिए, तौसीफ साहब से सवाल कीजिए और डॉक्टर जावेद साहब से सवाल कीजिए कि कौन सा गठबंधन है ये, कि आप अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं और पब्लिक को आप गुमराह कर रहे हैं कि बीजेपी को हराना है। कैसे बीजेपी को आप हराना चाहते हैं? आपकी लड़ाई खुद आपस में आप लड़ रहे हैं, टिकट के लिए आप लड़ रहे हैं, कुर्सी की लड़ाई आप लड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं कि बीजेपी को हराना है। तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। आप लोगों को जाकर के सवाल करना चाहिए और सवाल कीजिएगा कि आप लोगों का ये कैसा गठबंधन है। मैं कहता हूं कि मैं पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं कि ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। लोगों को ठगने का काम करते हैं और लोगों के जहन को बांटते हैं। मुद्दे से हटा करके ये लोग लोगों के जहन को अपना वोट लेकर के ये लोग कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। कोई गठबंधन नहीं। गठबंधन होता तो आप सबको साथ में लेके चलती, आप एकजुट होकर के चलती है। ये कौन सी लड़ाई है आपकी? कुर्सी की लड़ाई। साफ दिख रहा है कि कुर्सी की लड़ाई है ये। तो मैं इसको गठबंधन के बजाय मैं ठगबंधन कहना ज़्यादा बेहतर समझूंगा। जी, अभी पिछले इलेक्शन में लोकसभा से आप लोगों ने कितना वोट लाया और अभी क्या उम्मीद है? देखिए, हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर 3 सीट से लोकसभा इलेक्शन हम लोगों ने लड़ा था, जिसमें 2 सीट में हम लोगों को कामयाबी हासिल हुई थी। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपने इलाके से कामयाब हुए, जनाब इम्तियाज़ जलील साहब महाराष्ट्र से कामयाब हुए, और हमारे सीमांचल किशनगंज से जनाब अख्तुल ईमान साहब 3 लाख वोट लेकर के आए थे। और उस वक़्त लेके आए थे जब गठबंधन को सब ने वोट किया था, लेकिन हमारे क्या नाम है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लोगों ने 3 लाख वोट से काफ़ी अच्छा खासा लोगों ने एक मोहब्बत दिया। और उम्मीद है कि इस बार इंशाअल्लाह हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे और लोगों के जो मसाइल हैं, सीमांचल के जो मुद्दे हैं, सीमांचल की जो क्या नाम कहते हैं कि बदहाली है, वो अख्तुल ईमान साहब इसको असेंबली पार्लियामेंट में जाकर के उठाने का काम करेंगे और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ मतलब बोलते हैं पार्लियामेंट में, ये असेंबली में, लेकिन कुछ होता नहीं है। देखिए, ये लोग वही लोग हैं जो गूंगे लोग हैं, जिनको बोलना नहीं आता है, जो कभी बोला नहीं है, जो जाकर के असेंबली में जाकर के खर्राटे लेकर के सो रहे होंगे। आपने तस्वीरें भी देखी होंगे, जिन लोगों को बोलना नहीं आता वो लोग ऐसी बात करते हैं। जो बोलता है वही करता है,
बगैर बोले कुछ नहीं होता है। अख्तरुल ईमान साहब बोल भी रहे हैं तो कर भी रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप काम नहीं देख रहे हैं। आप लोगों के सामने में काम है। पुल अभी 207 करोड़ का पुल अभी आप लोगों के सामने में है, और भी बहुत सारे काम है जो आप लोगों के सामने में है। तो बोलने से सब कुछ होता है। और अख्तरुल ईमान एक बेबाक और एक क्या नाम कहते हैं, मेहनती और क्या नाम, कोशिश करने वाले लीडर हैं, जो हमारे सीमांचल के और किशनगंज की जो बदहाली को दूर करने का काम करेंगे वो जनाब अख्तरुल ईमान साहब करेंगे। और उसके अंदर बोलने के साथ साथ काम छीनने की भी